जल्दी कोई मत करियो, आराम से जमा, आराम से। बस यही हो पीछे वाला गेट सर, आपका स्वागत करते हैं हम शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति से। मैं प्रदीप अग्रवाल, 30 साल से हम मूवमेंट कर रहे हैं। मुझे सब हमारे साथियों आराम से वन बाई वन है ना, व्यवस्था नहीं हो। आपसे बात की हमारी भावना है सर, 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा क्या? नहीं, ये 5 साल ज़्यादा नहीं है। भीड़ नहीं जो पहना दे वो पीछे आ जाओ ताकि भीड़ नहीं रहे, इजी रहे काम। पीछे आ जाओ, जो पहना दे वो पीछे साइड ही है। सर, हमारी परंपरा रही है, जो भी रेलवे के अधिकारी आते हैं, चाहे रेलवे मित्र है, हमने उनका माला से स्वागत किया है, मुँह में खा रहा है। ये हमारे चिरावा के बहुत प्रसिद्ध खड़े हैं, ये शगुन है आपके, शुभकामनाएं हमारी। ठीक है, कि रेल बहुत तरक्की करे, इस क्षेत्र को रेल मिले। हम रेल के लिए 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए थी हमें, वो नहीं मिली। इस संबंध में 11 मांग का हमारा एक ज्ञापन है। इसमें एक मांग आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेमू ट्रेन लोहारू से जयपुर के लिए हमें डेली ट्रेन चाहिए। डेमू जो सुबह यहाँ से 5 बजे या लोहारू से 5 बजे चले और जयपुर से वापसी में 5 बजे से। उसका फायदा क्या होगा सर? यहाँ से इलाज कराने के लिए बहुत सारे लोग जयपुर जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं सर, ये पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ सर्विस करते हैं, कुछ लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन लोगों के लिए सर हमारी हर जो जी सर अप डाउन करते हैं जी। यहाँ से कितना देर लगेगा जयपुर जाने में? जम्मू ट्रेन से मैक्सिमम 3 घंटा 4 घंटे। अभी जो सादुलपुर जयपुर जा रही है ना, 3 घंटा 8 मिनट लगती है सादुलपुर जयपुर, यहाँ से 8:15 और जयपुर पहुँचा देती है आपको 12 बजे। वो एक्चुअल में क्या है सर, वो है मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन की लिंक ट्रेन, तो उसमें भी हमारी मांग है कि वो अभी 5 दिन चल रही है सर। तो वो ट्रेन 7 दिन चलनी थी। पहले इंटरसिटी मिट्रियल के टाइम 7 दिन चलती थी, और उसमें AC क्लास का डिब्बा भी होना चाहिए सर, क्योंकि बॉम्बे से जो लोग आते हैं
या यहाँ से बॉम्बे जाते हैं तो वो एसी क्लास के पैसेंजर के होते हैं, तो उसमें एक डब्बा तो हमें एसी कोच का मिले और 7 दिन चले। मेन ट्रेन में तो इसी कोच होगा, मेन में हाँ बॉम्बे सुपरफास्ट में तो है साहब, यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं है, तो वहाँ से जो आते हैं फिर उनको लोकल ट्रेन डिब्बे में आना पड़ता है, स्लीपर क्लास में आना पड़ता है। तो प्रवासी लोग खूब रहते हैं यहाँ पे, प्रवासी जैसे सीकर के, जम्मू के, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बहुत सारे हजारों लाखों में। और यहाँ के उद्योगपति जो है ना देश के दुनिया के कोने कोने में साहब उद्योग, तो हमारे तो साहब आप मान लीजिए रेल के, आप जो कहेंगे आप ऊपर सब कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट मांग यही है साहब, सादुलपुर जयपुर को दिल्ली कर दिया जाए, उसमें एक एसी कोच लगा दिया जाए। दूसरी ये डेमू ट्रेन का एक प्रपोजल भी बना था सर, तो डेमू ट्रेन दे दीजिए सर आप। ये डेमो हमारी बड़ी उम्मीद है सर आप क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक ये है सर, इन्होंने आपको मैसेज भी किया था और ये आपने इनसे बात भी की थी। ये ऋषि सोनी है बिसाऊ के, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है, समाज के कार्यकर्ता है। बिसाऊ जो स्टेशन है सर, ये जिले का बड़ा स्टेशन है। मीटर के टाइम में वहाँ सभी ट्रेनें रुकती हैं। इस समय वहाँ देखिए अरावली एक्सप्रेस नहीं रुकती, कोटा हिसार नहीं रुकती, इंदौर वाली ट्रेन नहीं रुकती, कोई गंगानगर ट्रेन नहीं रुकती, एक्सप्रेस ट्रेन एक भी नहीं रुकती। बहुत बड़ा कदम है। जैसे सीकर जिले की अपना लक्ष्मण गढ़, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर जिले में 3 स्टेशनों पर अपने वो गाड़ी रुक रही है। झुंझुनू जिले के कोई भी नहीं रुक रही है, एकमात्र वो भी मनावा स्टेशन। विधानसभा का वहाँ की विशेषता है, वहाँ एक शिव मूर्ति ऐसी है साहब, तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। साथ को आप साउथ सिटी से कितना निकले 7 किलोमीटर जी 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर नहीं तो हम अगर बिसाऊ से जाएंगे तो 500 रुपया खर्चा करके थोड़ी जाएंगे। हर स्टेशन थोड़ी आप देखो वहाँ की। हाँ तो वही पहले रुकती थी ना सर, ये बताइए दारू मीटर की गलत मेन एक्सप्रेस हर स्टेशन पे तो नहीं सकती, लेकिन वो भी है, कई जगह रुकती भी है। हमारी सारे मांग है ना, हम ये चाह रहे हैं कि सीकर जिले में आप अपनी 3 जगह रुकिए तो प्रतिनिधित्व है इसका, तो फिर कोई आंसर नहीं, तो वो मेल एक्सप्रेस पैसेंजर बन जाएगी। फिर भी कोशिश कीजिए सर, देखिए हमारी बहुत सारे लोग उसके लिए करेंगे जो कि जाए। अब बगल में आपको थोड़ी दूर पे मेल एक्सप्रेस का स्टेशन, जैसे मान लीजिए सर आपने ये बांद्रा गंगानगर ट्रेन पकड़ते हैं तो वो तो मिड नाइट में आती है ना सर। बिसाऊ अगर 7 या 12 ही किलोमीटर तो वहाँ पे मेल एक्सप्रेस रोकने का कोई औचित्य नहीं। 12 किलोमीटर सड़क ना तो बड़े शहर में सड़क से तो 15 किलोमीटर जो कि यार आपका 7 से 12, 15, 18 वो कोई बात नहीं है, आप स्टेबल रहो अपने पास। बात ये है कि शहर में तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर लोग ऐसे ही चलते हैं एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। वहाँ तो शहर में 4 स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकती है। नहीं तो वो शहर है सर, ये तो जंगल पड़ा है बीच में। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका तकनीकी कारण सही है। बात आप लोग बोल जी एसी देखिए मेन ट्रेन में तो एसी कोच लगा हुआ है, डिमांड उसकी उतनी ही है कि वही वो उतनी ही भरती है, तो एक एक्स्ट्रा कोच एसी का रेलवे लगाए, उसमें यहाँ से कुछ लोग बैठ करके जाएंगे वहाँ तक, ये खाली है, इसका कोई लॉजिक नहीं। प्रैक्टिकल तो कर लेना चाहिए सर, क्या दिक्कत है? अगर वो खाली जाता है आप 1 महीना चला के देख लीजिए। अरावली का चला के देखिए, आप चला के देख लें, उसमें भी तो खर्चे आते हैं सर। रेलवे का तो बड़ा फिक्स है कि हर स्टेशन पे मापदंड बने हुए हैं कि इतने टिकट बिकेंगे तो ये अमुक गाड़ी रुकेगी और ये ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। तो सर हमारे तो एक ही थ्योरी है, जब तक दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा तो उसको क्या पता चलेगा हमारे ग्राहक कितने हैं। आप देखिए सर व्यक्तिगत अभी ये तो इनका ज्ञापन है। अच्छा इसमें इस ज्ञापन में जो मैंने दिया है इसमें जो मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो चल रही है उसमें हमने 2 मांग की है। एक तो मुंबई में बोरीवली में ट्रेन वो मेरे एरिया में नहीं आता, उसका मैं कुछ आप आगे दे सकते हैं हमारे नहीं, ये आपको देना है तो आप फिर बॉम्बे सेंट्रल में दीजिए, वहाँ आप यहाँ से पत्र भेजिए। एक सूरत की डिमांड है, वो भी मेरे एरिया में नहीं हो, जो मेरे एरिया में आप सर हमारी बात फॉरवर्ड कर देंगे तो नहीं, किसको फॉरवर्ड, वहाँ के आप GM को DRM को आप तो मालिक है सर, हम भी कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। आपके जो लोकल हैं उनके द्वारा वेस्टर्न को DRM बॉम्बे को चर्च गेट को एक सर ये नुआ गांव से आए हैं, उस गांव से आए हैं
जहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, कैप्टन मोहम्मद अयूब खान वहाँ पे पेटेंट टैंक लेके आए थे इंडिया, उस गांव के हैं। और उन्होंने सैनिक एक्सप्रेस चलाई थी अपने कार्यकाल में। वो यहाँ केंद्रीय मंत्री भी रहते, सांसद भी थे। ऐसा गाँव है जिसमें देश में सबसे ज़्यादा सैनिक इस गाँव में, केवल सवारी गाड़ी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक्सप्रेस ही। हजारों सैनिक है इस गाँव में। हजारों सैनिकों का गाँव है साहब, जिले का सैनिकों का गाँव है, और दूरी भी पर्याप्त है। वो भी सर सब ट्रेन रुकती है, लोकल भी नहीं रुकती है। अब सिर्फ सीकर रेवाड़ी रुकती है, बाकी कोई ट्रेन नहीं रुकती। एक पुल की समस्या था, पुल ये सब आ गया बंद हो गया। अंडरपास बस के लिए बना देंगे, उसके लिए तो आपको कहीं मेन हाईवे से या ROB कहीं होगा, वहाँ से जाना होगा। पहले आइए था सर, और तो मेरे पास वो हाईवे है, देखिए भाई साहब, वो एक ही है वो बैटरी गैस बना है। बात ऐसा है कि जहाँ लेवल क्रॉसिंग है वहाँ बहुत जगह हमने अंडरपास बड़े वाहनों के लिए है। अगर आपको चाहिए तो आप स्टेट गवर्नमेंट को पूछे वहाँ रोड ओवर ब्रिज बनाए, वो रेलवे के एरिया में नहीं आता सर यहाँ एक है, वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर लाइट वाली ट्रेन कब तक चालू काम चलता है उसका? मतलब इलेक्ट्रिक वाली, जी वो तो देखिए पहले इसका एक प्रोसेस होता है, CRS का अप्रूवल होता है, उसके बाद ही जो है सो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास तो अभी डीजल लोकोमोटिव से गाड़ियाँ चल रही हैं इस रूट से, तो फिर उसकी प्लानिंग करनी होगी, वो देखना होगा कि आगे भी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है कि नहीं, वो सारा देख करके रेलवे प्लानिंग करती है। बट हमारा फोकस ये है कि जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए हम उसमें इलेक्ट्रिक इंजन चलाएं, तो जैसे ये अगर सैंक्शन आ जाएगा तो उसके बाद जल्द से जल्द ग्रेजुअली, ऑलरेडी जयपुर डिवीजन में 72 ट्रेनें चल रही हैं इलेक्ट्रिक इंजन से, तो इधर भी आएंगी। सर रेलवे विस्तार को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे झुंझुनू जिले में? झुंझुनू एरिया में तो सबसे बड़ा अभी आपका इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, यही सबसे बड़ा विस्तार का कार्य चल रहा है इस रूट पे अभी। तो गाड़ियों का विस्तार हाँ सर, अभी भी दिल्ली और जयपुर के बीच नियमित कोई भी ट्रेन नहीं है। क्या वजह है कि इस एरिया में जहाँ आज़ादी से पहले ट्रेन चल गई थी, अभी तक उसमें नियमित ट्रेन तक नहीं है राजधानी किसी से जोड़ने के लिए दिल्ली जयपुर के लिए। दिल्ली जयपुर तो है इस रूट पे, डेली नहीं है, डेली नहीं रूटीन रोजाना रोजाना कोई नहीं है सर। इस रूट हाँ इस रूट पे नहीं। उसको इन्होंने बताया है, उसको हम एग्जामिन करते हैं कि अगर हम कुछ उसमें कर पाते हैं तो कोशिश करेंगे हम उसके लिए। करीब 2.25 साल पहले GM साहब आए थे कि डेमो चला रहे हैं 2 महीने के अंदर, अभी तक 2 साल हो गए। क्या वजह है कि नहीं चल पाई डेमो ट्रेन लोहारू जयपुर के बीच? डेमो का देखिए, मैं तो उस समय था नहीं तो मैं कुछ क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट डेमो ट्रेन चलाने के लिए उसकी एक मेंटेनेंस फैसिलिटी बननी पड़ती है, वो जैसे रेडी होगा उसके बाद ही डेमो ट्रेन्स आएंगी। मेरे को जहाँ तक मालूम है उसकी प्लानिंग हो रही है, हेडक्वार्टर का ये एरिया है, उसकी प्लानिंग हो रही है, जैसे वो हो जाएगी तो फिर डेमो ट्रेन्स भी चलेंगी। बट उसके पहले जैसा कि इन्होंने बताया या आप लोगों ने बताया कि आपको एक डेमो ट्रेन मॉर्निंग में चाहिए, वो मैं देख लेता हूँ, उसमें अगर फिजिबिलिटी हुई हम पक्का कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कोरोना से पहले कुछ ऐसी ट्रेनें थी जो जनरल भी चलती थी, जैसे अपने सैनिक एक्सप्रेस है दिल्ली के लिए चलती है, या अपने कोटा हिसार है, अब उनको रिजर्व में चला रहे हैं, तो पब्लिक को जो फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको जनरल क्यों नहीं चलाने का एक मेजर का बड़ा कारण ये था कि बीच में कोरोना आ गया था, उसके कारण देखा गया कि लोग भीड़भाड़ होती है, तो उसी के कारण ऐसा किया गया ताकि लोग बैठे, भीड़ नहीं हो, तो दोनों तरफ से वेंटिलेशन ठीक हो, हवा का आवाजाही रहे, तो कीटाणु अंदर में नहीं पाए। वो भी अब धीरे धीरे जो है वो जो रिजर्व कोचेस है D क्लास के, उसको हटाया जा रहा है ग्रेजुअली। मेरी उम्मीद है कि हेडक्वार्टर का डिसीजन रहता है कि ये भी हटेगा। नहीं, काफ़ी ट्रेनों को कर भी दिया गया, लेकिन इन दोनों ही ट्रेनों को नहीं किया गया। लोग को यात्रा की सुविधा नहीं मिल रही, रेलवे को भी नुकसान हो रहा है। आप रेलवे के आय देखेंगे तो काफ़ी नुकसान हो गया है रेलवे को। आप देखेंगे एक इशू ये है कि जो NWR के अंदर ट्रेन चल रही हैं उसमें तो हटाने का हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को अधिकार है, तो वो हो रहा है। जो ट्रेन दूसरे जोन्स में जा रही है उसके लिए अभी डिसीजन होना बाकी है। सर, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। लोहारू सीकर के भी ट्रेन शुरू की गई है, वो 8-8 घंटे खड़ी रहती है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बस वालों से मिले हुए हैं, फिर भी उसको 7-8 घंटे लोहारू में खड़े रहते हैं। दिन में अगर उसको चला दिया जाए, लोहारू जयपुर डिवीजन में आता नहीं तो उसके बाद सीकर लोहारू को भी चल रही है सर वो।
लोहारू लेकिन में वो अगर- खड़ी रहती है। लोहारू में अगर खड़ी रहती है तो उसके बारे में आपको डीआरएम बीकानेर से पूछना होगा, वो मेरे एरिया में। सर जनता नहीं जानना चाहती, जनता ये जानना चाहिए उनको ट्रेन नहीं मिल रही है दिन के दौरान। भाई साहब मैं तो अपने ही एरिया का नाम बोल रहा हूँ, दूसरे के एरिया में मैं कैसे कोई कमेंट करूँ, मुझे जब मालूम ही नहीं है उसके बारे में। तो इस बारे में कोई करेंगे सर, कोई आगे के देखे जो खड़ी रहती है ट्रेन दिन में, कोई सिकल और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे मुंह से जो बात निकलवाना चाह रहे हैं, जो बीकानेर का एरिया है, डीआरएम बीकानेर से बात कीजिए, उसके लिए आपको लोहारू जाना होगा। जी झुंझुनू में लोहारू का प्रॉब्लम नहीं आप सॉल्व करवा पाइए, आप डीआरएम बीकानेर से बात कीजिए उनके एरिया में। तुरंत ट्रेन के ठहराव के लेके भी लोगों को इन्होंने बताया है, मैं देख लिया, मैंने सुन लिया ना, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कर रहा हूँ। ठीक और है? इसके अलावा कोई और नई स्कीम आ रही है सर? नहीं भैया, जितनी थी आपको सारा बता दिया। मैंने आप पहले ये बंद होने दीजिए, आपने भी बता दिया। एक सेकेंड, थैंक यू सर। सीकर जिले में 2 जंक्शन, चूरू में जंक्शन, झुंझुनू जिले में एक भी जंक्शन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जैसे नुआ से मंडावा, मंडावा से मैनसर होते हुए ये इधर बीकानेर लाइन ये जो राधे तक चली जा सकती है। और जंक्शन का ऐसा आप जो बता रहे हैं फोन करो तो एक बार कोई मीटिंग में हो। सर्वे प्रोसेस ठीक है इससे होता है। हाँ, एक जिले में एक जंक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, जंक्शन छोटा भी होता है, जैसे रिंगस भी जंक्शन है, फुलेरा भी जंक्शन है। जंक्शन वैसा होता है जो दो डिफरेंट डायरेक्शंस की रूट वहाँ मिल रही है। तो वही हम कह रहे हैं ना तो वो फिर आपका जंक्शन तब बनेगा जबकि पहले कई डायरेक्शनों से रेल लाइनें भी अभी तो एक ही डायरेक्शन है ना, कम से कम एक और डायरेक्शन की रेल पीछेगी तब ये जंक्शन बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मंडावा पर्यटन नगरी है और वहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, तो उससे रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा सर। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आप इस पर सर्वे तो कीजिए, हमें थोड़ी करें आज ही कहिए जा सर्वे करेंगे, बहुत बढ़िया बेनिफिट वाली रीजन की सबसे बढ़िया लाइन रहेगी। ज़्यादा नहीं है, नुआ से मंडावा, मंडावा से मैडसर फिर आगे लाइन है ऑलरेडी, ज़्यादा है ही नहीं इधर, जंक्शन भी हो जाएगा, सुविधाएँ बढ़ेगी। हम बीकानेर से जुड़ जाएंगे, बताइए इधर हिसार से जुड़ जाएंगे इधर। हम तो सर पोटली मारने के मांगे लेकिन देना आपको थैंक यू।